हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जो नोटिफिकेशन है ये आपके फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए, साथ में फ्रेंड्स आपके चालक पोस्ट के लिए यहाँ पर जारी की गई है। तो कार्यालय परिचारी पोस्ट के लिए या आप चालक मीन्स ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये विज्ञापन संख्या 01/2025 है, जिसके लिए फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं 29/9/2025 से, और आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं 20/10/2025 तक। परीक्षा शुल्क आप 22/10/2025 तक करा पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने से पहले जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल्स है, वो आप एक बार चेक ज़रूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वेतनमान लेवल 2 एंड लेवल 1 का आपका यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, और इसके अलावा आपकी जो भी देखे, जैसे चालक है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए, और कार्यालय परिचारी है तो साइकिल चलाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती हैं। अगर आप इनको फुलफिल करते हैं और ये अंतिम तिथि तक आपका मान्य रहेगा, लास्ट डेट तक अगर आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स से सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन टैब मिलता है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप यहाँ पर देखिए इन स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन है पोस्ट अप्लाइड का, आप चालक के लिए या ऑफिस अटेंडेंट के लिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करेंगे, और आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। इसके बाद है आपका फादर नेम, तो आपको फादर नेम एंटर करना है, और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो फ्रेंड्स मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका डोमिसाइल बिहार मान लीजिए सबसे पहले नहीं है, आप यहाँ पर नो करते हैं, तो कैटेगरी ओनली जनरल रहेगी, आप जनरल से ही अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। और अगर आपकी बिहार में अगर आप निवासी हैं तो आप यहाँ पर जनरल, SC, ST, OBC, EBC ये आप यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी कास्ट कैटेगरी है स्टेट गवर्नमेंट का, आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तहसीलदार है, SDM है, जिला मजिस्ट्रेट है, जिसने भी ये जारी किया है, आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। PH कैंडिडेट अगर आप हैं और यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और किसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। नीचे जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप हैं और 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस आपने की है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस आपको देना होगा, और आपका जो फ्रेंड्स है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, इशूइंग अथॉरिटी जिसने आपके एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट इशू किया है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। यहाँ से आपको आपका देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी है जो कि एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद NCC का C सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और आपसे पूछता है जो भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पर फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आपको डैशबोर्ड पर भी, मोबाइल पर भी और ईमेल के जरिए भी आपको मिल जाता है। तो सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपका एड्रेस ऑप्शन है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका कौन सा स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कंट्री कौन सी है और पिन कोड क्या है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, और अगर ये एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, और ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर पाएंगे। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस क्या है, फोटो आईडी में आप DL, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, और जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं उसका आईडी नंबर आपको देना होगा। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर आ जाती है। विजिबल मार्क मतलब कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं।
नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह आपके खिलाफ है या नहीं है, FIR है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देना है स्कूल का नाम, तो आपको फ्रेंड्स पूरा नाम देना होगा और ये आपकी मार्कशीट पर भी मेंशन होता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर आपके जो भी बोर्ड है आपको उसका नाम देना होगा, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो जानकारी आपको देनी होगी। अब आपका मान लीजिए CGP सिस्टम है तो आप ग्रेड पॉइंट और आपकी जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर दे सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट रिलेटिंग कन्वर्जन फॉर्मूला ये भी आपको आपके DV के समय शो करना होगा, आपके बोर्ड का और आपके जो भी फ्रेंड्स स्कूल है उससे आप ये फॉर्मूला ले सकते हैं या गूगल की हेल्प से भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर आपका सिंपली परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन देने होंगे, तो आप अपना मार्क्स ऑब्टेन दे दीजिएगा, टोटल मार्क्स दे दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगी और डिवीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे कहता है आपकी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, तो लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी 50 से 100 KB में JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर दो तरह से अपलोड होंगे, एक होगा हिंदी में सिग्नेचर अपलोड और एक होगा इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड। अब मान लीजिए आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो अपने स्मॉल लेटर्स में इंग्लिश में आप सिग्नेचर करके जो है आप रनिंग हैंड राइटिंग में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो हिंदी में अपना नाम लिख के आप यहाँ पर सिंपली अपलोड कर सकते हैं। साइज़ 10 से 20 KB रहेगा सिग्नेचर के लिए और 50 से 100 KB रहेगा आपके फोटोग्राफ के लिए। तो ये यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक कीजिए। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इसके बाद सिंपली आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका देखिए सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको फोटो वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने आपका एप्लीकेशन जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाता है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी स्टेप में तो आपको देखिए नीचे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई भी गलती आपकी मान लीजिए नहीं हुई है तो आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करते ही आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए आपका जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा और पेमेंट गेटवे में आपको देखिए कार्ड का ऑप्शन मिलता है, UPI का ऑप्शन मिलता है, QR कोड का ऑप्शन भी मिलता है। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सके अपने जो पेमेंट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए QR कोड यहाँ पर जनरेट कर लिया है। QR कोड जनरेट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो आप किसी भी ऐप से यहाँ पर इसे सेंड करके कर सकते हैं। 100 रुपीज़ फीस आपकी यहाँ पर लगने वाली है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अपना प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है बिहार विधान परिषद ऑनलाइन फॉर्म 2025 जो कि ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए है या ड्राइवर पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई की जो गाइडलाइंस हैं वो रीड आउट जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। बाकी की जानकारी jobrasa.com पर मैंने अवेलेबल कराई हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।